तो जनाब आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ AWS सर्विस के बारे में। AWS सर्विस क्या होती है, क्यों ये मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट है, AWS का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या होता है, ऑल अबाउट AWS इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझते हैं ऑल अबाउट AWS सर्विस के बारे में। देखिए AWS सर्विस है क्या, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भैया ये सर्विस है क्या, क्या देती है आखिर इसमें। तो Amazon वेब सर्विस AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, जो दुनिया भर में सबसे अधिक कंप्रेहेंसिव और वाइडली अडॉप्टेड है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को, अलग अलग तरीके के बहुत ज्यादा तादाद में लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो कि ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि AWS सर्विस को कितना यूज किया जाता है, मार्केट में इसने कितना ज्यादा एक्वायर किया हुआ है मार्केट को, वो भी मैं सब आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसकी क्या बात है, AWS ने ओवर 200 फुली फीचर्ड सर्विस ऑफर किया है। मतलब AWS सर्विस जो है इसने अपने ही अंदर 200 अलग अलग फुली फीचर्ड सर्विस आपको दी हुई है। आप कोई सी भी सर्विस यूज कर सकते हैं इसकी, ओके, जो कि ग्लोबली डेटा सेंटर से ऑपरेट होती है। ग्लोबली मतलब दुनिया भर के डेटा सेंटर से ऑपरेट की जाती है, ओके। तो ये था AWS सर्विस के बारे में। AWS का फुल फॉर्म होता है Amazon वेब सर्विस। Amazon के द्वारा दी जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है, जो कि इसको हम लोग AWS बोलते हैं। इसके अंदर 200 अलग अलग तरीके की आपकी सर्विस मिलती हैं, जिसको जैसी नीड होती है वो वैसे यूज करता है। अब क्वेश्चन एक लोगों के लिए ये उठता होगा कि सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। बहुत से लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर आपको पता है तो आप भी सुन लीजिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है सर क्लाउड, एक आता है सर कंप्यूटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थे, तो अगर हमें अपने डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर रखते थे लोकली स्टोरेज में, या फिर हार्ड डिस्क बड़ी बड़ी ले आते थे, उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा रख लेते हैं, SSD के लिए रख लेते हैं। सोचो बहुत सारा डेटा हो, मतलब 1-2 टेराबाइट नहीं, हजारों टेराबाइट के हिसाब से डेटा हो, और इतना सारा डेटा आपको स्टोर करके वो भी एक आर्किटेक्चर के रूप में रखना हो। आर्किटेक्चर रूप मतलब कि आपको डेटा का कभी भी जरूरत कहीं से भी पड़ सकती है, तो 24/7 वो डेटा जहां पर पड़ा वो कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, कि मतलब कहीं से भी एक्सेस करना है तो तुरंत वो डेटा से हम लोग कम्युनिकेट कर पाएं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा डेटा कहाँ रखेंगे, कितनी सारी हार्ड डिस्क ले आएंगे, कितना क्या ही रख लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पर भी लगातार डेटा का यूज हो रहा है तो कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। इतना कंप्यूटर हर समय ऑन नहीं रह सकता है। आप अगर डायरेक्ट केबल द्वारा भी लगाएं बिजली से, फिर भी आपके समय एक बाद कंप्यूटर बंद हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। हम लोग और ज्यादा डेटा को स्केल नहीं कर पा रहे थे, जगह जगह पर नहीं दे पा रहे थे लोगों को। तो ऐसे में एक सर्विस आती है जिसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अंदर दो नाम है, एक है क्लाउड, एक कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक Amazon हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े सर्वर्स बैठा रखे हैं अलग अलग जगह में। इनके बहुत बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े सर्वर्स है कि आप हजारों टेराबाइट डेटा भी बहुत छोटी सी जगह में स्टोर कर सकते हो, ओके। तो इन सर्वर्स में इतना सारा डेटा आप अपना स्टोर कर सकते हो कि कोई लिमिट नहीं है एक तरीके से। यूट्यूब पे सोचो कितना ज्यादा डेटा है, और सारा गूगल आराम से हैंडल कर लेता है। तो वैसे ही Amazon ने भी अपने बहुत ज्यादा सर्वर्स बिछा रखे हैं, आप आराम से उनके डेटा, अपने डेटा को उनके सर्वर पर रख सकते हो। अब सर्वर पर डेटा रखा हुआ है तो कभी भाई उसकी जरूरत भी पड़ेगी, मान लो हम अपनी वेबसाइट से उनके डेटा से कम्युनिकेट, मतलब अपने डेटा से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेटा से कुछ फाइल लेना चाहते हैं, कुछ फाइल देना चाहते हैं, तो भैया उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। वो जो पावर यूज कर रहा है उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग पावर। तो उनके सर्वर्स 24/7 लगातार चलते रहते हैं। वहां पर ना लाइट कट ऑफ होती है, ना ही किसी तरीके से कोई भी खतरा होता है कि हमारा डेटा चला जाएगा। डेटा का बैकअप भी होता है, और आराम से डेटा को हम लोग कभी भी, कितने भी समय हमारी वेबसाइट से, हमारे कंप्यूटर से, लोकल कभी भी हम लोग उससे डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं। जिस तरीके आपकी वेबसाइट वर्क करती है बेसिकली, कि आपके डेटाबेस से फाइल का लेन देन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग खुद से डेटा नहीं रख पा रहे थे, खुद से नहीं संभाल पा रहे थे, तो हम लोग ऐसी सर्विस का यूज करते हैं। उनका अपना कुछ चार्ज होता है, क्योंकि बिना के पैसे के तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता है। वो कुछ पैसा हम लोग से लेती हैं, उसके बदले वो सर्विस देती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, और हम लोग भी भैया यूज करते हैं।
कोई इंसान अगर सोच भी ले कि हम लोग अपने सर्वर बिछा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इतना सर्वर लगाना, इतनी कॉस्ट झेलना, वो भी सिर्फ अपने काम के लिए, अपने पैसों बचाने के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो हमको सिर्फ अपनी दिक्कत सॉल्व करनी है, तो हम लोगों ने सर्विस ले ली, हमारा काम हो गया। तो इसी चीज को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब डिफिनेशन क्या कहती है उसमें भी पढ़ लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसा कि स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी के रूप में सर्विस के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, दुनिया भर में भैया बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे छोटे उद्योग हैं, किसी ने भी डिमांड करी कि हमको भैया इतनी स्टोरेज चाहिए, इतने कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, आप ऑन डिमांड ले सकते हो। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा, पैसे पे करो, आपको सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि डेटा और प्रोग्राम को रिमोट सर्वर पर स्टोर किया जाता है। अब रिमोट सर्वर का मतलब समझते हो, जहां से हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, मतलब अपने कंप्यूटर द्वारा कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, और हम ही नहीं, दुनिया में बैठा कोई भी इंसान उस डेटा सेंटर से कनेक्ट कर सकता है। ओके, स्टोर किया जाता है जो इंटरनेट पर होस्ट होते हैं, इंटरनेट पर होस्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव या लोकल सर्वर की बजाय, अब हार्ड ड्राइव या लोकल सर्वर पे कितना ही डेटा रख लोगे वो तो आपको कॉमन सेंस पता है, ठीक है। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं, 4 नहीं 5, कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करते हैं। पहला तो भैया कॉस्ट बहुत कम होता है। अब खुद से इतना सर्वर्स बिछाएंगे, इतना डेटा के लिए हार्ड डिस्क लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, वो हम लोग के लिए पड़ता नहीं पड़ने वाला है। तो कॉस्ट कम है, कम पैसों में अच्छा सामान मिल जाता है। मोर स्टोरेज, अब जितनी स्टोरेज चाहिए, किसी को 1 टेराबाइट चाहिए तो 1 टेराबाइट ले ले, किसी को 10,000 टेराबाइट चाहिए 10,000 ले ले, अपनी अपनी यार क्षमता की बात है, उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है। अमेजॉन AWS सर्विस बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, कितना भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल स्केल, कानपुर, शुक्लागंज, उन्नाव, लखनऊ, कहीं पर भी यूपी के अंदर, अदर स्टेट के अंदर, दुनिया की किसी कंट्री के अंदर, आप इंडिया में है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, रसिया, USA, कहीं पर भी, कनाडा, कहीं पर भी आप बैठकर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। मैं जहां पर भी बिजनेस खोलना चाहूंगा वहां से मेरा डेटा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ग्लोबली स्केल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, पूरे विश्व भर में, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है, अब अपने कंप्यूटर पे भैया इतना रिलायबल नहीं हो सकते, इतना भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है चलते चलते फूक जाए, खराब हो जाए, डेटा क्रैश कर जाए, गर्म हो जाए, बंद हो जाए, और उतनी देर के लिए तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो तो सब बिगड़ जाएगा। पर इनके ऊपर हम रिलायबल हो सकते हैं, रिलायबिलिटी बहुत मजबूत है, पूरा भरोसेमंद होता है कि भैया इनका हर समय सर्वर चलता रहेगा, बंद नहीं होता है। और कभी भी अगर बंद होगा तो बहुत ही माइक्रो सेकेंड के लिए, थोड़ी देर के लिए होगा, तुरंत चालू हो जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक ये भी है। दूसरा, हमारे डेटा की सर कॉपी भी रहती है, इन लोग के पास बैकअप प्लान रहता है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हुई तो बैकअप से हम लोग का डेटा आ जाता है, एक सर्वर नहीं चला दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, अपने आप ये लोग मैनेज कर लेते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन है, हमारे मोबाइल से कोई भी डेटा ले सकता है, कंप्यूटर से निकाल सकता है, सर पे कुछ भी रख के ऐसे लाओ दे दो तो छीन सकता है, पर यहाँ नहीं हो सकता। इनकी सिक्योरिटी बहुत हार्ड होती है। गूगल का कभी डालना, गूगल सर्वर सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर गूगल आपके GCP सर्वर सिक्योरिटी इस तरीके डालना, आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगी जहाँ पर 6 या 7 लेयर में सिक्योरिटी होती है। और जैसे आप देख लेंगे वहाँ पे गार्ड भी लगे होते हैं और बाकायदा सारी चेकिंग होती है, मतलब खुद गूगल के एम्प्लॉयज़ को भी बहुत हार्ड चेकिंग के साथ अंदर जाने को मिलता है। मतलब ऐसा कोई ऐरा गैरा नत्थू कैरा बंदा अंदर जा ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी आसपास खड़ा होना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वो जो सर्वर है उसके अंदर उन लोगों का डेटा स्टोर है जो बहुत ही कीमती है बाकी लोगों के लिए, ठीक है। तो भैया सिक्योरिटी भी बहुत हार्ड होती है इन लोगों की। अब बात करते हैं व्हाई डू कंपनीज यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। भैया कंपनीज क्यों यूज करती है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो 2 बेहतरीन और सबसे बड़ी कंपनीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर नासा की। नासा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज अपने डेटा सिस्टम ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करता है। नासा ने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके अपने डेटा को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया है। भैया नासा एक है साइंस के रिलेटेड, साइंस जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, तो कोई भी अगर उनके डेटा को कहीं पे यूज करना चाहता है तो वहां पर एक्सेस करा सकते हैं। कैसे, क्योंकि उन्होंने ग्लोबली सर्वर पे रखा हुआ है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन और इनोवेशन बढ़ा है। मतलब कोई भी साइंटिस्ट साथ में काम कर पा रहा है। नासा ने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके अपने ऑपरेशन को ऑटोमेट किया है, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस को, जो लूनार मिशन हुआ था उसमें भी इन्होंने ऑटोमेट क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ही किया था। डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर की है, डाटा की सिक्योरिटी को भी भाई इंश्योर की है, और इजीली स्केल करने की कैपेबिलिटी गेन की है। बहुत सही बात है जो मैंने अभी बताया कि इजीली हम लोग कहीं पे भी
और भी स्केल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्स रोवर्स स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी मिशन जो था उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया गया था अपने डेली मिशन ऑपरेशन के लिए। अब सोचो, मिशन का नाम भी मेंशन किया गया कि इस मिशन में ये यूज किया गया था। ओके, अब दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं सर, नेटफ्लिक्स की। आज के समय में नेटफ्लिक्स सर कौन नहीं जानता है। जब भी चिल करने का मन होता है सर, लोग टीवी पे नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, भले ही कितना टाइम जाए वो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। नेटफ्लिक्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सटेंसिव यूज करता है अपने वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विस यूज करने के लिए। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स का अपना कोई भी डेटा सर्वर नहीं है, वो खुद कहीं डेटा नहीं स्टोर रखता है। नेटफ्लिक्स यूज करता है AWS का, अमेजॉन वेब सर्विस का, सारा डेटा उन्हीं सर्वर पे स्टोर रहता है। फिर भी आप नेटफ्लिक्स की क्या मूवी कभी भी थोड़ा आप चालू करें, क्या देर में स्टार्ट होगी? नहीं, तुरंत स्मूथली। सोचिए कितना ज्यादा डेटा का आदान प्रदान होता है, फिर भी कितना मक्खन जैसा काम हो जाता है। तो यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए सर्विस के लिए यूज करता है। नेटफ्लिक्स ने अमेजॉन वेब सर्विस AWS का यूज करके अपने सर्वर और स्टोरेज को क्विकली डिप्लॉय किया हुआ है। अब खुद सर्वर बिछाते टाइम लगता, पर यहाँ पर तुरंत काम हो गया। नेटफ्लिक्स का पूरा बिजनेस लॉजिक, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, बिग डेटा, प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, रिकमेंडेशन पे चलता है। अब इनका क्या मतलब है? बहुत सारे डेटा है, उसमें से किसको क्या दिखाना है, किसने कितनी देर देखा। एनालिटिक्स का मतलब है कितना किसने क्या देखा, उसी के अकॉर्डिंग उनको रिकमेंडेशन दी जाती है, ठीक है। ट्रांसकोडिंग का मतलब समझते हो? कोई भी जैसे आपका पर्टिकुलर वीडियो है, वो आपकी 1x पे भी चलती है, 2x पे भी चलती है, 1.25x भी चलती है, मतलब डिफरेंट स्पीड में, डिफरेंट क्वालिटी में। आप 480p पे भी सेम वीडियो देख सकते हैं, 720 पे भी देख सकते हैं, 1080p पे भी देख सकते हैं। तो जिसको जैसे देखना है उस हिसाब से उसको वो वर्जन मिल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसकोडिंग। ओके, सब AWS पर रन होता है। नेटफ्लिक्स ने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट किया हुआ है, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर की है और इजीली स्केल करने की कैपेबिलिटी गेन की है। ओके, समझ में आ गया होगा कि क्या मैटर है और क्यों यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भैया AWS तो है, मार्केट में और कौन से कॉम्पिटिटर है जो AWS को टक्कर दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कड़ी टक्कर की बात नहीं करूंगा। कड़ी टक्कर का मतलब होता है 19-20 का फर्क या 5-10 का फर्क। माने यहाँ अमेजॉन वेब सर्विस बहुत ऊपर है। मतलब अगर मैं एक तरीके से सोचता हूँ कभी कभी कि गूगल, जिसके सबसे ज्यादा सर्वर्स है, इतना ज्यादा डेटा को मेंटेन करता है, यूट्यूब का कितना डेटा है, वो भी AWS से बहुत पीछे है सर। मैं बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यहाँ पे मैंने सारे लिख रखा है, 21% शेयर है मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट के 21% लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक तरीके से ले रखा है, उतना पार्ट गेन कर रखा है, मार्केट के अंदर पकड़ बना रखी है 21%। गूगल आपका क्लाउड जो है वो अभी हाल ही में 10% तक पहुंच गया है, पहले कम था, 10% तक पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं अगर IBM क्लाउड की। IBM क्लाउड जो IBM कंपनी, उनका भी अपना है। जैसे गूगल का क्या है, GCP बोलते हैं, गूगल क्लाउड सर्विस, ठीक है, गूगल क्लाउड प्रोग्राम। ओके, तो वैसे IBM का है, IBM का मार्केट स्टेक है 4% का। ओरेकल का अगर देखें तो ओरेकल का 2% का, और अलीबाबा का देखें, अलीबाबा चाइनीज कंपनी है तो उनका 6% का। इनका तो मुझे मोस्टली लगता है चाइना में भले यूज होता हो, बाहर कोई नहीं करेगा। और अगर हम लोग बात कर ले सर AWS की, तो कोई आस पास भी नहीं है सर। आपका 33% मार्केट सिर्फ AWS ने ही ले रखा है, 33% मार्केट। अब विश्वास मानिए ये अभी थोड़ा घट गया है, पहले 34-35 था, अब थोड़ा घट के 33 हुआ जब से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कदम रख चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पहले थोड़ा कम था, थोड़ा बढ़ रहा है, वैसे ही AWS थोड़ा कम हुआ है पहले से। पर पहले तो बिल्कुल AWS के आमने सामने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कोई नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हो गूगल जैसी कंपनी भी इस मैटर में AWS से कितना पीछे। तो मार्केट के 33% स्टेक आपकी AWS ने ले रखा है। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, चार्ट से भी समझ सकते हो। ये आपका AWS है, ये आपका क्या कहते हैं एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, ये अदर्स है, ठीक है। ये आपका गूगल का है, और ये ऑरेंज वाला आपका अलीबाबा ग्रुप का है, और ये ब्लू वाला जो है ये आपका IBM क्लाउड का है, ठीक है। और ये इससे नीचे वाला टेंसेंट क्लाउड का, और ये ओरेकल का 2%। क्या कर सकते हैं, पर सोचने वाली बात है कि AWS ने कितनी गहरी पकड़ बनाई हुई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हाई AWS बेस्ट। इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे कॉम्पिटिटर बड़े बड़े हैं, गूगल को आप छोटा नहीं कह सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को छोटा नहीं कह सकते हो, तो AWS क्यों बेस्ट है,
क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में उसकी पकड़ है? तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इजी साइन अप प्रोसेस, मतलब आप तुरंत साइन अप करें, कोई आपको एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत से इनकी सर्विस ले सकते हैं, सर्विस आपको प्रोवाइड कर देंगे जैसे आपने पे किया। बात ये आती है, ये तो इतना कोई खास रीजन है नहीं, क्योंकि ये तो यार लगभग सभी कंपनी कर सकती है, गूगल भी कर सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी कर सकती है। अब तीसरा पॉइंट है हाई कैपेसिटी सर्वर्स। अब देखिए सर्वर्स इनके सही में बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी के, बहुत ज़्यादा आप स्टोरेज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अगर हम कहें तो उतना वैलिड रीज़न नहीं, क्योंकि गूगल के सर्विस भी कमज़ोर नहीं है, बराबर टक्कर दे सकते हैं, भले 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो नीचे की, ये आपके मान सकते हो, ये 4 पॉइंट है सबसे बड़े, ऊपर के 3 तो इसके पास भी, बाकी भी कॉम्पिटिटर्स हैं, पर सबसे बड़ा पॉइंट है पे एज यूजेस। पे एज यूजेस का मतलब समझ तो जितना यूज करोगे उतना दोगे, ये नहीं है कि इतना ही चाहिए हमको, आप कम यूज करो या ज्यादा यूज करो, आप जितना यूज करोगे उस हिसाब से दोगे। कैसे? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए मान लो मैंने ले रखा है कि मेरे पर डे 100 यूजर्स आते हैं, उस हिसाब से मैंने सर्वर ले रखी, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैंने 100 यूजर्स के लिए सर्वर ले रखा है। खुदा न खास्ता दिवाली का समय था, दिवाली हो गया, होली हो गया, कोई भी फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल हुआ, तो हमारे पास 500 से लेकर 800 कस्टमर आ गए अचानक वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पर जब 100 कस्टमर्स थे तो मैं पे कर रहा था मान लो 100 रुपए, ठीक है। 100 कस्टमर के 100 रुपए मान लो पे कर रहा था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्यूरेट मत समझ लेना। अब अचानक से 500-800 कस्टमर किसी दिन आ जाते हैं 2-3 दिन के बीच में, तो क्या मेरा वेबसाइट डाउन हो जाएगी? नहीं, इनके पास इतना मतलब इतना सिस्टम बना रखा है इन्होंने, ऑटोमेटिक जितना भी रिसोर्स आए, जितना भी लोग आएंगे, जितना भी लोड पड़ेगा, ये तुरंत उसको हैंडल कर लेंगे, तुरंत सारी स्ट्रैक्स को मैनेज कर लेंगे, जितना भी लोड पड़ा तुरंत ये अपना कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिक कैपेसिटी बढ़ाया, वेबसाइट वैसे स्मूथली चलती रही। जो भी एक्स्ट्रा लोग आए थे उन्होंने जितना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ली वेबसाइट ने, जितना इन्होंने एक्स्ट्रा स्टोरेज खाई, ठीक है, उस हिसाब से ये आपको पे करने के लिए कह देंगे। मान लो इन्होंने 800 रुपए कहा, तो आप भी खुश हो कि चलो ठीक है, जब ज्यादा लोग आए तो ज्यादा पैसे दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी वेबसाइट तो डाउन नहीं पड़ी। तो ये इनका फार्मूला बहुत बढ़िया है, और 200 से ज्यादा ये सर्विस, फुली फीचर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहोगे सर गूगल नहीं करता है? हाँ, अभी गूगल नहीं करता है, आ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, 150 कुछ लमसम 160 की लमसम पहुंच का है। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो वो शायद पहुंच चुका है, 200 के आसपास पहुंच चुका है। पर इन्होंने काफी समय पहले से ही 200 प्लस सर्विस फुली फीचर्ड प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करें सर, नेटफ्लिक्स एंड नासा यूज करती है AWS को, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। पूरा नेटफ्लिक्स का एक आप फिल्म देखे, 10 फिल्म देखे, सब ऑल टोटल आपका AWS के सर्वर से ही आ रही होती है। AWS पे उन्होंने पूरा बिजनेस दे रखा है, कहीं उनका कोई सर्वर डेटा स्टोरेज नहीं है, ठीक है, और बैकअप प्लान भी उन्हीं का है, इस वजह से। और नासा भी सर आपको वही यूज करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही, तो लोगों का भरोसा है कि हाँ ये कंपनी ठीक है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट यार सबसे बड़ा है, अगर इसकी कंपनी का मान लो AWS के 33% मार्केट है, तो सबसे लास्ट पॉइंट जो है ये सबसे बड़ा है। AWS फर्स्ट कम इन मार्केट ईयर 2006। सर 2006 में ही AWS क्लाउड कंप्यूटिंग को ले आया था। जेफ बेजोस को सर फ्यूचर दिख गया था कि इस फील्ड में, क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में सर बहुत पैसा है, अंधा पैसा। मैं कहूँगा अमेजॉन शायद उतना पैसा मुझे नहीं लगता है जितना और किसी सर्विस से कमाती होगी, जितना ये AWS से कमाती है। और ये बात मैंने कहीं ना पढ़ी, आप चेक भी कर सकते हैं, AWS से बहुत पैसा कमाती है। और इसमें सर आपका गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, ये थोड़ा पीछे रह गए। और गूगल कैसे पीछे रह गया मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि गूगल तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा फास्ट है, पर कहते नहीं जो फर्स्ट आता है वही मार्केट ले जाता है। तो फर्स्ट भैया AWS आई 2006 में, उसके बाद 2010 में आपका गूगल आया, और उसी के आसपास माइक्रोसॉफ्ट भी आया था। इस वजह से सर आपका AWS जब इतना जल्दी आ चुका, तो जल्दी जल्दी सारी लोगों ने ले लिया, बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना डेटाबेस उसी के अंदर रख दिया, तो अब कोई भी कंपनी उसको छोड़ के जाने का रीजन नहीं है। अगर नेटफ्लिक्स ने एक बार पूरा डेटा सेंटर डाल दिया, पूरा डेटा उसी से ले रही है, लेन देन कर रही है, तो नेटफ्लिक्स गूगल के पास क्यों जाएगी? कोई वैलिड रीजन नहीं है। चाहे वो पैसों की बात हो वो भी ठीक है, चाहे स्टोरेज की बात हो वो भी ठीक है, आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से सर आपकी फर्स्ट आए, सारी मार्केट को पकड़ ली। अब गूगल और जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो तेजी से भाग रहे हैं, जितना वो ले सकते हैं वो ले रहे हैं। फिलहाल 2 साल में मुझे नहीं लगता कि अभी भी AWS के आसपास आ पाएंगे।
हाँ 2-3 साल बाद अगर कुछ ही लोग स्पेशल लाते हैं, कुछ ऐसा सर्विस ले आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हुई, देन वो AWS को बीट कर सकते हैं, पर बहुत हार्ड है क्योंकि अभी 33% इनके पास है और अभी गूगल तो 10% पे ही है। ओके, इसलिए AWS बेस्ट है। अब लास्ट पॉइंट आते हैं, लास्ट तो नहीं कहेंगे, 2 पॉइंट और बचे हैं। सर्विस ऑफर्ड बाय AWS, ऐसी देखो ऐसे तो 200 प्लस सर्विस यहाँ पे बताना इम्पॉसिबल है, पर कौन सी ऐसी सर्विस है जिनको सबसे ज़्यादा यूजर्स यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी सर्विस फेमस है। सबसे पहली सर्विस है Amazon EC2। EC2 को मतलब समझते हो, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। Amazon EC2 एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो सिक्योर, रिलायबल और रिसाइजेबल सर्वर्स प्रोवाइड करती है। रिसाइजेबल का मतलब समझ लो, जितना मतलब आपको चाहिए उतना ये बढ़ा देंगी। डेवलपर्स को रिसोर्स तक एक्सेस करने में आसानी होती है और वेब स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी होती है। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया सर्विस है। Amazon RDS बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के लिए होती है, जिसमें टेबल, कॉलम्स, इस तरीके से मेरा जितना भी डेटा आपका होता है उस तरीके से उसमें यूज़ होता है। DBMS का कोर्स आ रहा है, उसके अंदर मैं ये पढ़ाऊंगा, पूरा एक चीज़ें हैं तो उसमें आप पढ़ लेना, कल ही या परसों में आ जाएगा। जहाँ तक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, Amazon RDS एक मैनेज डेटाबेस सर्विस है जो पोस्टर SQL, MariaDB, MySQL जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और ओरेकल के लिए है। Amazon RDS की मदद से आप क्लाउड में डेटाबेस को सेटअप, ऑपरेट और स्केल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके मान लो यूजर्स जैसे फेसबुक है, उसके बहुत यूजर्स हैं, हर यूजर्स की ईमेल, नाम, पासवर्ड, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो इस तरीके के डेटाबेस को RDS प्रोग्राम में रख सकती है। ठीक है, Amazon RDS। Amazon S3 का मतलब क्या होता है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। Amazon S3 एक स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जो डेटा अचीविंग, बैकअप एंड एनालिटिक्स का यूज़ करती है। मतलब अगर आप मेनली कोई वेबसाइट बना रहे हो और आप अच्छा उसकी परफॉर्मेंस चाहते हो तो ये वाली सर्विस Amazon S3 आप लोगों के लिए है। AWS Lambda एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है जो आपके कोड को ऑटोमेटिकली रन करता है और इससे आपको सर्वर्स मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। अब ये क्या है, लैम्डा क्या है सर? बहुत सारे कोड हम लोग लिखते हैं जो हम लोग अपने कंप्यूटर पर रन करना नहीं चाहते हैं। जैसे आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हो, कोई ऐसा AI बॉट हो जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, जैसे ChatGPT है, उसकी ट्रेनिंग आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आप AWS लैम्डा का यूज़ करते हो, जहाँ पर आप उनके सर्वर पर पूरी कंप्यूटिंग पावर लोड डाल सकते हो और रिजल्ट आप जल्दी गेन कर सकते हो। तो इतना हम लोग अपने सर्वर पर, अपने कंप्यूटर पर नहीं डाल सकते लोड। ठीक है, तो ऐसे जब चीज़ों को होता है तो हम लोग लैम्डा का यूज़ करते हैं। Amazon Redshift एक फुली मैनेज पीटाबाइट स्केल डेटा वेयरहाउस सर्विस है जो आपको सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपना डेटा को एनालाइज करने की अनुमति देता है। अगर आपके पास बहुत डेटा है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम लोग अनुमान लगाएं, पता नहीं नेटफ्लिक्स के पास इतना है या नहीं है, पेटाबाइट बहुत होता है, उस केस में आप इनकी ये सर्विस ले सकते हो, Amazon Redshift। ओके, एक पॉइंट और है, उसको भी समझ लेते हैं। What is AWS सर्टिफिकेशन? अब सर आपका जो AWS है, Amazon वेब सर्विस, ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है जहाँ से आप सर्टिफाइड कर सकते हो अपने आप को। सर्टिफाइड किन लोगों को करना है? जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है और उसी फील्ड में एज अ डेवलपर, इंजीनियर बन के अच्छा पैसा कमाना है। हर किसी का अपना एक होता है कि मुझे डेवलपर बनना है, मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मुझे क्लाउड डेवलपर बनना है। अलग अलग फील्ड है, तो क्लाउड डेवलपर वाले जो होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं फाउंडेशनल लेवल प्रोग्राम। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? क्लाउड प्रैक्टिशनर बन सकते हो। क्लाउड प्रैक्टिशनर मतलब ये 6 मंथ आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 मंथ एक्सपीरियंस का मतलब क्या? कहीं काम करना जरूरी नहीं है, आपने यूज किया हो Amazon वेब सर्विस को किसी भी तरीके, फ्रीलांसिंग के लिए यूज किया हो या कहीं पढ़ा हो या आप उसके बारे में जानते हो, तो अगर आपको 6 मंथ एक्सपीरियंस है तो आप फाउंडेशनल लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सकते हो और क्लाउड प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है एसोसिएट लेवल का प्रोग्राम। अब फाउंडेशनल सर आपका 6 मंथ का होता है, जबकि ये सर आपके मेरे हिसाब से 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये 1 ईयर का होता है। इसको करने के बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो, जो कि इससे सीनियर लेवल होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। आप डेवलपर बन सकते हो, एसोसिएट डेवलपर, और आप साई ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये सर आपका होता है 2 ईयर्स का। ओके, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इसमें भी आप बन सकते हो और आप इसमें डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और बहुत सारे लोग रोड मैप भी बनाते हैं डेवऑप्स इंजीनियर पर। मैंने भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे पूरा डेवऑप्स इंजीनियर पे एक कंप्लीट रोड मैप बना रखा है। आपको क्या करना है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है,
वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी रोड मैप्स फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको सारे रोड मैप्स अच्छे मिल जाएंगे, ये वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशलिटी, ठीक है। स्पेशलिटी का मतलब समझते हो, उस फील्ड के अंदर स्पेशलिटी मतलब आपने महारत हासिल कर रखी है एक तरीके से हिंदी में बोले तो। वो जो लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है उसमें क्या आता है, एडवांस नेटवर्किंग का काम आता है, ठीक है। एडवांस नेटवर्किंग, ज़्यादा डेटा के साथ में, बिग डेटा के साथ में काम कर रहे हो तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो होते हैं उनको हैंडल करने के काम कर रहे होते हो, ठीक है। 4 तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, पर बेसिक आप करना चाहो तो फाउंडेशनल या एसोसिएट लेवल कर लो, हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप प्रोफेशनल पे स्विच कर सकते हो, ओके। इसमें कितना भैया ईयर लगेगा, तो आपको 2 से 2.5 से मान के चलो 3 इयर्स तक लग सकता है, मतलब लग क्या सकता है, एक्सपीरियंस चाहिए ये मांगते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस किसी भी तरीके अगर आपने काम किया है कहीं इस बेस पे तब भी अच्छा है, पढ़ा है तो भी अच्छा है, प्रोजेक्ट कोई बनाया है किसी तरीके से उस पर काम कर रखा है वो भी अच्छा है, ठीक है। ये था कंप्लीट AWS के बारे में, जहां हम लोगों ने जाना AWS क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कंपनीज के लिए। फिर हम लोगों ने जाना कि भैया कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं, कॉम्पिटिटर क्या है AWS के, कितना मार्केट इन्होंने ले रखा है, क्या इनके अंदर खासियत है, तो सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली इस AWS प्रोग्राम में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सर। पसंद आई हो तो यार आप एक लाइक कर सकते हो हम लोगों के लिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।